ओम नमो नारायणाय। प्रियजनों, आज हम आपको कौवा और हंस में फर्क बताएंगे। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक बार 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ता है। ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। जब हंस दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे, उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दे रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठा। हंस की बात उसे सही लगी और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है और जीभ से उनके पैरों को चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। ब्राह्मण बात समझ जाता है, घर लौट जाता है। इधर पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा में भेज देती है। अब शेर का जो पहरेदार था मित्रों बदल जाता है। वहाँ पर नया पहरेदार था, वो भी कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो वैसे ही सोचता है। कौवा सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्सा आएगा, ब्राह्मण को मारेगा, खाएगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। यह सोच वो काँव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, तू लौट जा। वो हंस अब नहीं है जो पहरे में था, अब आज पहरे में कौवा है। क्योंकि मैं किसी का जजमान नहीं हो सकता। अर्थात प्रिय मित्रों, हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे,
उसके कहने का मतलब वो उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ करता। वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। मित्रों, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, ये प्रसंग सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर प्रियजनों दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। तो प्रिय मित्रों, जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस वृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति वाले हैं। तो हमें इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये पहचान करनी चाहिए कि हम हंस हैं कि कौवा हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेरक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने मित्रों को, बच्चों को भी दिखाएं, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। यहीं से हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हरिओम। खुश रहें, अच्छे से रहें।